तो भाई साहब, कैसे हो सब और क्या हाल चाल तुम्हारे? तो आज जैसा आपको पता है कि 24 जैन का जो शिफ्ट है वो मेरा हो चुका है। तो मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताने वाला हूँ कि मैंने अपना पेपर कैसे किया, मैंने कितने अटैम्प्ट करे और इस बार का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था। तो हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी तो मैं देख रहा हूँ अपना जो मैंने फर्स्ट जो अभी अटैम्प्ट दिया था उसका मैं एक बार जो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड थे तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो फिज़िक्स वाला की टीम है वो कर रहे हैं। तो उसमें देख रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं। तो मैं भी चेक कर रहा था तो मुझे पता लगा कि भाई एक दो क्वेश्चंस है मेनली मैथ्स में जो मैंने थोड़े तुक्के मारे थे। तो वो क्वेश्चन मतलब मेरे गलत हो गए और बहुत बहुत से क्वेश्चन है जैसे आईयूसी का हो गया। आईयूसी में मतलब बहुत आसान क्वेश्चन आया था, लल्लू टाइप का। बाकी भाई फिजिकल तो भाई बहुत ज़्यादा हार्ड आई थी इस बार शिफ्ट 2 में 24 जैन वाली। तो भाई ईज़ी तो कहीं से भी नहीं था पेपर। भाई पेपर में पता है क्या हुआ? पेपर में भाई इतना लेंदी हो गया ना पेपर, हमें लग रहा था जो क्वेश्चन हमें देखा हुआ है सब आता है क्वेश्चन, मगर लेंदी की वजह से ना हम पेपर टाइमली कर नहीं पाए और ऐसा लगा कि बहुत सारी चीज़ छूट गई हमारी, क्योंकि भाई मैथ्स बहुत लेंदी आई थी। मैथ्स दिखने में ईजी लग रही थी कि डुएबल है, मगर डुएबल बिल्कुल नहीं थी भाई। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर डिफिकल्ट था। नहीं, मैं गाली नहीं दे और सकता। भाई एनटीए ने ऐसा पेपर बनाया कि कोई बच्चा डाउट ही ना कर पाए, कोई बच्चा मतलब ये ना बोले कि भाई एनटीए तो भाई बहुत बेकार बना रहा है पेपर। एनटीए ने ऐसा पेपर बनाया कि तुम सब खुश भी हो जाओ और तुम्हें लगे कि यार मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं करे यार, अरे गलत हो गया मेरा। तो भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं सोच के गया था भाई, जब स्टार्ट किया था मुझे लगा फिजिक्स, मैंने फिजिक्स करी थी स्टार्ट करी थी उससे पहले। तो उस फिजिक्स में मुझे लगा कि भाई सारे हो जाएंगे क्वेश्चन, मगर फिर धीरे धीरे केमिस्ट्री में गया, केमिस्ट्री में देखा भाई भाई समझ ही नहीं आ रहा भाई, ऐसे क्वेश्चन नहीं मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये क्वेश्चन आने वाले केमिस्ट्री में। तो भाई इस बार की जो मेरी शिफ्ट है उसमें केमिस्ट्री तो भाई बहुत ही मुश्किल आई थी। बाकी तो भाई मैथ्स तो भाई समझ ही नहीं आ रही थी कि भाई क्वेश्चन का आंसर कब निकलेगा। बाकी कुछ क्वेश्चन थे जो बीच बीच में मैंने निकाले थे, जैसे वेक्टर थ्री डीज हो गया और बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो भाई वो तो मैंने कर लिए थे। और भाई उसमें एक सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन था, भाई समझ ही नहीं आ रहा क्या था वो क्वेश्चन। भाई उसमें तो भाई दिमाग लगा लगा के दिमाग खराब हो गया था मेरा। 10 घंटे, 10 ऐसा लगा 10 मिनट लग गए थे मेरे उस क्वेश्चन को समझने में। तभी भी जाकर मैंने आखिरी में छोड़ दिया क्वेश्चन को। बाकी भाई फिजिक्स में अगर फिजिक्स करने बैठा तो हो गई। भाई पता नहीं भाई केमिस्ट्री ने 1 घंटा ले लिया मेरा, 1 घंटा। भाई मैथ्स, तुम्हें पता है भाई मैथ्स ना मैंने 3-4 क्वेश्चन करे थे, मैंने देखा भाई टाइम 1 घंटा बचा है बस। भाई मैं पागल हो गया। उसके बाद भाई मैंने जो भी करूँ, एक तो समझ नहीं आ रहा कि भाई इतना लेंदी हो रहा था पेपर, साथ ही साथ भाई मैं करता गया फिर जाके भाई कुछ 30 मिनट बचे थे, तब जाके मैंने अपना तुक्का वाला स्ट्रेटेजी लगाई और भाई करता गया मैं। तभी भी एक दो क्वेश्चन थे सही हो गए तुक्के से, और लग रहा है 2-3 गलत हो गए मेरे क्वेश्चन तभी भी। मगर कोई नहीं भाई, पेपर तो भाई हार्ड था, जो भी कह रहे हैं कि ईजी था पेपर कि हाँ हो जाएगी। तो भाई 24 तारीख की कट ऑफ बहुत ही लो जाने वाली है। मतलब मुझे लगता है 150-160 पे कट ऑफ क्लियर हो जाएगी जनरल की। बाकी जो 28 वाले देख रहे हो तो भाई तुम्हें ऑल द बेस्ट। बस भाई मेन टॉपिक्स है उनमें थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। सब कह रहे हैं कि भाई एडवांस का पेपर आएगा, मगर नहीं भाई, जेई वाले कुछ भी कर सकते हैं भाई। ऐसा भी हो सकता है बहुत ईजी पेपर आ जाए, क्योंकि भाई देख रहे हो कि जैसे जैसे डेज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे शिफ्ट इतनी इतनी मुश्किल आई जा रही है। तो मेरे हिसाब से तो भाई लगता है कि कुछ ना कुछ करने वाले हैं, ईजी बहुत ईजी दे देंगे, क्योंकि बच्चे बच्चे सब सोच के जा रहे हैं कि भाई बहुत हार्ड आएगा। तो वो ऐसा शिफ्ट करेंगे ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करेंगे कि तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई क्या पेपर आ गया है। भाई वैसे भी कह रहा हूँ कुछ मेन टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ लेना भाई, जैसे वेक्टर्स हो गया, 3D हो गया, मेन तो वो कोऑर्डिनेट हो गया। भाई इतना आसान सवाल था आईयूसी का भाई बहुत आसान आया था। बाकी ऑर्गेनिक मेरी मैं अच्छे से करके नहीं आता, पहली तो आया तो। बाकी तो भाई अप्रैल में देख रहे हैं कि अप्रैल में कितने आएंगे। सभी कह रहे हैं भाई अप्रैल अप्रैल अप्रैल, समझ नहीं आ रहा भाई, सभी अप्रैल में कर रहे हैं। तो भाई ये अटेम्प्ट दिया ही क्यों था तुमने? तो अप्रैल में ही करना था तो अप्रैल में देते भाई। भाई बस ये अपनी कमज़ोरी छुपाने की बस एक बहाना है बस ये कि अप्रैल में। भाई मैं तो ये मानता हूँ कि भाई जैन में जितने मार्क्स आए ना उससे तो हमारे बस 10% बढ़ेंगे मुश्किल से मुश्किल, बाकी भाई सेम स्कोर रहेगा। तो भाई तुम सोच रहे होगी डिमोटिवेट कर रहा हो तुम्हें, मगर ऐसा नहीं है भाई। जो सच है वो तो सच है, क्योंकि भाई मैंने पिछले साल भी दिया था टेस्ट। पिछले साल भी मुझे भी ऐसे ही लगा था कि भाई मेरे भाई इस बार
अप्रैल में तो भाई क्या कर दूंगा भाई, एकदम 99 आ जाएगी सीधे, इतना लंबा जंप करूंगा ना परसेंटेज का भाई, घेर के समझ जाएगा। मगर भाई ऐसा नहीं है। हाँ भाई, अगर ये नहीं कह सकता कि जो बच्चे अप्रैल का सोच रहे तो उनका तो भाई निकलने का है, मगर ये है कि भाई जो 12th वाले जो ये सोच रहे कि मैं निकाल लूँगा भाई अप्रैल में, तो भाई मत सोचो। अगर तुम कर सकते हो तो करो, बट भाई मेरी सलाह मानो कि भाई थोड़ा सा भाई बोर्ड्स पे ध्यान दो अपने, बस बस यही कहना चाहता हूँ भाई। ऑल द बेस्ट 28 वालों। कोई नहीं भाई, जैसे भी पेपर आएगा अच्छे से करके आना भाई, कट ऑफ को भाई एकदम बढ़ा के लाना भाई। चलो भाई, मिलते बाद अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।